सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ऐसी 5 जिम मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है अपने वर्कआउट करते टाइम। एंड अगर आप इन गलतियों को कर रहे हो तो आपको इन्हें टाइम के साथ इम्प्रूव करना है, जो कि आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज क्या होता है, जब भी हम जिम करने जाते हैं तो वहाँ पे जब हम वर्कआउट करते हैं तो इन गलतियों को ज़्यादातर हम परफॉर्म करते ही करते हैं। तो आपको इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर आप कर रहे हो तो इन्हें इम्प्रूव करना है टाइम के साथ, ताकि जो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप मसल्स को अपनी ग्रो कर सको। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो एज अ बिगिनर मैंने भी जब अपनी जिम को ज्वाइन किया था तो मैंने भी इन गलतियों को बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, बट टाइम के साथ मैंने इन चीज़ों को इम्प्रूव किया। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस एंड थोड़ी बहुत साइंस की हेल्प से मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि आपको ये जो 5 वर्कआउट मिस्टेक्स है उनको बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना है। इससे आपको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं और आपको जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को आज ये बताऊँगा कि आपको किन चीज़ों को वर्कआउट करते हुए परफॉर्म नहीं करना है और किन चीज़ों को वर्कआउट करते हुए परफॉर्म करना है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस के अपडेट मिल जाए। सो मिस्टेक नंबर 1 इज ओनली डूइंग पार्शियल रैप्स। अब पार्शियल रैप्स का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज जिसका लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है, यानी कि उसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो छोटा होता है। यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रिक पार्ट पे फोकस डालते हो, ना कि इसेंट्रिक पार्ट पे। जब भी आप मसल बिल्डिंग की बात करते हो यहाँ पे हमारे जो दोनों मूवमेंट है, हमारा इसेंट्रिक यानी कि हमारा स्ट्रेच पार्ट और हमारा कंसेंट्रिक यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट होता है, उन दोनों पर हमें बराबर एम्फेसिस रखना होता है, जिससे कि हम अच्छी मसल ग्रोथ कर सके। बिकॉज यहाँ पे मैंने भी बहुत लोगों को ऑब्जर्व करा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रिक पार्ट पे फोकस रखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च इसेंट्रिक पार्ट भी हमारा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना कि आपका कंसेंट्रिक मूवमेंट है। क्योंकि कंसेंट्रिक के टाइम पे जो आपकी मसल्स पे जो टेंशन आई होती है वो उसको लूज नहीं करना है अगर आपको, तो आपको अपने इसेंट्रिक पार्ट पे भी प्रॉपर फोकस रखना होगा, जिससे कि आप अच्छे से मसल बिल्ड कर सके। एंड अगर आप चाहते हो अच्छे से मसल को बिल्ड करना और अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, तो आपको अपने रेंज ऑफ मोशन को थोड़ा सा बड़ा करना होगा, यानी कि आपको दोनों पार्ट पे ध्यान देना होगा, हमारा इसेंट्रिक पार्ट और हमारा कॉन्सेंट्रिक पार्ट, बिकॉज ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। सो मिस्टेक नंबर 2 इज लिफ्टिंग टू हैवी वेट्स। अब लिफ्टिंग टू हैवी वेट्स को हम एक सिंपल टर्म देते हैं जो कि है ईगो लिफ्टिंग। अब जब भी आप जिम में जाते हो तो आप अपने आप को चैलेंज करने की कोशिश करते हो, बट उस चैलेंज करने की कोशिश में आप इतना ज़्यादा हैवी वेट यूज़ करने लग जाते हो जिसमें कि आपकी जो फॉर्म एंड टेक्निक है वो भी खराब हो जाती है। साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं उस टू हैवी वेट से अपने आप को इंजर्ड भी कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप जिम में वर्कआउट करने जाते हो तो आपको हमेशा एक ऐसे वेट को चूज करना है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग भी हो और साथ ही साथ आप एक अच्छी फॉर्म एंड टेक्निक के साथ उस वेट के साथ अच्छे से रैप्स को परफॉर्म कर सके। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप लिफ्टिंग हैवी करोगे, बहुत ज़्यादा हैवी वेट का यूज़ करोगे, तो आपकी फॉर्म तो खराब होगी होगी, साथ ही साथ आप अपने आप को इंजर्ड भी कर सकते हो। तो अगर आप इंजरी से बनना चाहते हो और एक अच्छे से मसल बिल्ड करना चाहते हो तो आपको हमेशा अपने वर्कआउट को लाइटर वेट से स्टार्ट करना है, देन उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने वेट को इंक्रीज करना है, जिससे कि आप अच्छी टेक्निक और अच्छी फॉर्म के साथ हर एक सेट और हर एक रैप को परफॉर्म कर सके। और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट का यूज़ नहीं करना है, और हैवी वेट का यूज़ भी आपको जब करना है जब आपको पता हो कि जो आपका पिछले 2 या 3 सेट है उसमें आपने ऐसे वेट को चूज़ किया जो कि आप जिसमें कि आपके 10 से 15 रैप ईजी निकल गए हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपने ईजी 10 to 15 रैप्स को निकाल लिया तो आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट पर चले जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं करना आपको। बट हमेशा एक ऐसे वेट को चूज़ करना है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग भी हो, साथ ही साथ जो आपकी फॉर्म एंड टेक्निक है वो भी उसमें ख़राब ना हो। तो इसलिए हमेशा अपने वर्कआउट को करते टाइम ध्यान ये रखना है कि अगर आप चाहते हो बहुत ज़्यादा अच्छे से मसल ग्रो कर सको तो हमेशा स्टार्ट करो लाइटर वेट से एंड देन धीरे धीरे उस वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। मिस्टेक नंबर 3 इज टेकिंग टू लॉन्ग रेस्ट बिटवीन सेट्स। अब यहाँ पे जब हम मसल ग्रोथ की बात करते हैं, मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, तो हमारा रेस्ट पीरियड भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी देर रेस्ट लेना है ताकि हम अगले सेट में अच्छे से परफॉर्म कर सके। बट यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कम भी रेस्ट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा भी रेस्ट नहीं लेना,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मसल हाइपरट्रोफी की, मसल बिल्डिंग की, तो इसलिए एक ऐसे रेस्ट को चूज करना है आपको इससे कि आप जो आपने अभी पिछला सेट किया है उससे आप फ्री हो जाओ, उससे जो आपकी हार्ट बीट वगैरह है वो नॉर्मलाइज हो जाए, देन उसके बाद आप अपने नेक्स्ट सेट को परफॉर्म कर सको। बिकॉज रेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे सेट्स के बीच में, जिससे कि हम इंजरी को अवॉइड कर सकें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा रेस्ट लोगे तो वहाँ पे जो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा करेगी एंड बॉडी आपकी ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको उस तरीके का पंप फील नहीं होगा। तो इसलिए अपने रेस्ट को इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, अपने वर्कआउट को इस तरीके से डिजाइन करना है जिसमें कि आपका जो रेस्ट पीरियड है वो मैक्सिमाइज हो। और तो इसके लिए अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी तरीके की आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें आप 30 सेकंड से लेकर 90 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। और वहीं अगर आप किसी भी तरह की कंपाउंड लिफ्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 2 से लेकर 5 मिनट के बीच में रेस्ट ले सकते हैं। बट आपको इससे बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड नहीं करोगे। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो रेस्ट पीरियड है वो भी डिफाइंड होना चाहिए ताकि आप अच्छे से मसल बिल्डिंग कर सकें। सो मिस्टेक नंबर 4 इज नॉट हैविंग करेक्ट वर्कआउट प्लान। अब जब भी बात आती है हमारे वर्कआउट की तो यहाँ पे हम कुछ गलतियां ये करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आप जिम में एंटर किए, वहां पे ऐसा कोई बंदा है जिसकी बॉडी है तो आप उसको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो और वहां पे ये सोचने लगते हो कि मैं इसका वर्कआउट फॉलो करूंगा तो मेरे को भी ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ऐसा नहीं होता। हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, हर किसी का जो गोल है वो अलग है। एक वर्कआउट हर किसी के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको इसके लिए हर एक बंदे के लिए अपना स्ट्रक्चर वर्कआउट प्लान होना चाहिए। आपको खुद का एक वर्कआउट प्लान डिजाइन करना आना चाहिए जिससे कि आप अपनी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर सको, अपनी इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज कर सको, साथ ही साथ जो आपके मसल ग्रोथ है उसको भी मैक्सिमाइज कर सको। तो इसके लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप जिम में बिना वर्कआउट प्लान के जाते हो तो वहां पे आप बहुत सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने लग जाते हो। इससे जो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, बिकॉज वहां पे आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम को परफॉर्म करने लग जाते हो, जिससे कि आपकी मसल की रिकवरी नहीं हो पाती और जब मसल की रिकवरी नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए आपका जब भी वर्कआउट प्लान हो उसको इस तरीके से डिजाइन करना है जिसमें कि आप अपने वॉल्यूम को भी मैक्सिमाइज कर सको, अपने मसल बिल्डिंग को भी मैक्सिमाइज कर सको, साथ ही साथ आप बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सको। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप किसी का ही वर्कआउट फॉलो करने लग जाओ। सबसे पहले किसी से कंसल्ट करो, किसी से पूछो कि आप किस तरीके का वर्कआउट परफॉर्म करते हो, आप कितने सेट्स परफॉर्म करते हो, कितने रेप्स परफॉर्म करते हो। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर अब जैसे मान लीजिए मेरा वर्कआउट प्लान है, मैं वर्कआउट फॉलो करता हूँ पुश पुल लेग्स, तो मैं अपने पूरे वीक में 20 to 22 सेट्स परफॉर्म करता हूं, जिससे कि मेरी जो मसल ग्रोथ है वो भी बूस्टअप होती है, साथ ही साथ जो रिकवरी हो रही है मेरी मसल की वो भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको इस तरीके से अपने वर्कआउट को परफॉर्म करना है जिसमें कि आप पूरे वीक में 15 से लेकर 20 सेट्स तक परफॉर्म कर सके एंड अपने मसल ग्रोथ प्रोसेस को बूस्टअप कर सके। सो लास्ट एंड फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट हैविंग कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अब जब भी बात आती है किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करने की, डाइट को फॉलो करने की, तो वहां पे बात आती है आप उस चीज को लेके कितने कंसिस्टेंट हो, कितने डिसिप्लिन हो। क्योंकि रिजल्ट्स आपको 2 या 3 हफ्ते 2 या 3 महीने में नहीं दिखेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक मैराथन है। तो आप तभी अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी आप रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। बिकॉज या जब भी हम मसल की बात करते हैं तो मसल हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी कि ये बहुत टाइम लेती है बनने में। अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी आप मसल ग्रोथ अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप डिसिप्लिन हो अपने वर्कआउट को लेकर, अगर आपको पता है कि आप कितना वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, कितनी डाइट ले रहे हो, तो अगर आप इस हिसाब से चलोगे और कंसिस्टेंट रहोगे और डिसिप्लिन रहोगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। बट वहीं अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो या डिसिप्लिन नहीं हो तो वहां पे आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले। तो इसलिए हमेशा एक अच्छे वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो करना है जो कि सस्टेनेबल हो, फ्लेक्सिबल हो। हमेशा अपने वर्कआउट को इंजर्ड फ्री करना है, एक अच्छी फॉर्म के साथ परफॉर्म करना है, अच्छी टेक्निक के साथ परफॉर्म करना है, पूरे रेंज ऑफ मोशन का यूज करके हर एक वर्कआउट को परफॉर्म करना है जिससे कि आप अपने मसल बिल्डिंग प्रोसेस को बूस्टअप कर सको। एंड हमेशा ध्यान रखो कि हर चीज के लिए कंसिस्टेंट रहो, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फ्यूचर में। एंड ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आपको अच्छे से रेंज ऑफ मोशन को पूरा यूज करना है, अच्छी टेक्निक अच्छी फॉर्म के साथ वर्कआउट को परफॉर्म करना है। आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि आप एंजॉय कर सको। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट को लिफ्ट नहीं करना है, हमेशा लाइटर वेट से स्टार्ट करो और ग्रेजुअली धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करो। आपकी इससे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा मसल को बिल्ड कर पाओगे। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है और अगर आप इन चीजों को गलत कर रहे हो तो इन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करो धीरे धीरे। डायरेक्ट मत करो बट धीरे धीरे इन चीजों को
इंप्रूव करने की कोशिश करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आप अपनी मसल भी ग्रो कर पाओगे और आपको जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो भी बूस्ट अप होगा। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उससे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके पूछ सकते हो। आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी यहाँ कहीं शो हो जाएगी या आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मेरे से डायरेक्ट डीएम करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ अपने किसी दोस्त के साथ, फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।